जबलपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में गणेश और उसकी पत्नी शीतल रहा करती थी। गणेश काफी आलसी और कामचोर था, लेकिन शीतल का काफी मेहनती थी। अपने पति को ऐसा सोता देख शीतल को काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, सिर्फ मेरे पैसों पर ही ये घर नहीं चलेगा, कल हमारे बच्चे होंगे, उनके लिए भी तो कुछ भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा ना। लेकिन इस आदमी से कैसे बात करूं मुझे समझ नहीं आता। ये दिन रात सिर्फ सोता ही रहता है, ना कुछ खाने के लिए पैसे देता है और ना ही कुछ कमाने लग जाता है। ऐसी बातें सुन सुनकर शीतल का पति गणेश उठ जाता है और वो कहता है, ये रोज रोज मेरे पीछे झिकझिक करना बंद कर दो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे काम करना पसंद नहीं। तुम काम तो कर रही हो ना, तुम्हारे पैसों से घर तो चल रहा है, फिर मैं क्यों काम करूं। तभी शीतल कहती है, मेरे पैसों से घर नहीं चलता, सिर्फ 2 वक्त का खाना खा सकते हैं, आगे जाके हमारे बच्चों के लिए भी तो कुछ पैसे जोड़ने पड़ेंगे, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके लिए कुछ तो पैसा हमारे पास होना चाहिए ना। ये बातें गणेश को बुरी लगती है और वो यही सुन रहा था। हर रोज उसका यही काम था, शीतल की बातें सुनना और उसकी बातें सुनते ही घर से बाहर निकल जाना। इस बात से शीतल काफी परेशान हो चुकी थी, लेकिन क्या करे, गणेश सुनने का नाम नहीं लेता था। गणेश अपने आवारा दोस्तों के साथ बैठा करता था और वो अपनी बड़ी बड़ी हका करता था कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं बहुत पैसा कमाता हूँ। यह सब अपने दोस्तों को बताया करता था। लेकिन उनके दोस्त कहते थे, अरे तुम तो काम नहीं करते, काम पे तो तुम्हारी बीवी जाती है, वो औरों के घर में काम करती है, तुम भी कुछ काम किया। ये बातें सुनकर गणेश बोलता है, तुम मुझे ज्ञान मत दो, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, बस कर दो, मैंने बहुत सुना अब तुम्हारा। और वो चुप बैठ जाते हैं। यहाँ शीतल औरों के घर में साफ सफाई का काम, किसी घर में खाना बनाना, ये सब काम किया करती थी। मैं और कितना काम करूं, मैं कितने घरों में जा रही हूँ, फिर भी इतना पैसा नहीं मिलता। ये साफ सफाई के काम से ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। आप भी कहीं काम किया करो, हम दोनों मिलके वो घर चलाएंगे और हमारे आने वाले बच्चों के लिए हम पैसे जमा करके रख सकते हैं और उनका भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। शीतल अपने पति गणेश से कहती है। तभी गणेश देखता है और गणेश कहने लगता है, आगे का आगे को सोचेंगे, अब तुम काम कर रही हो ना, मैं नहीं काम करूंगा, मैं बाद में कर दूंगा जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब। यह सुनकर शीतल को काफी बुरा लगता है और वो अब यह सब सहन नहीं कर रही थी। उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं मेरे पति को सबक सिखाऊं, शायद उनको इसी बात से कुछ अकल आ जाए। उनको ये समझना ही पड़ेगा कि एक के ऊपर पूरी जिंदगी नहीं कट सकती। अब बहुत हो गया, उनको अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो सोचती है कि क्यों ना मैं उनके सामने गिर जाऊं और 2-3 दिन तक बिस्तर से उठूं ही नहीं, तो उनको कुछ ना कुछ काम जरूर करना पड़ेगा। हाँ, यह जरूर काम करेगा। वो यही सोचकर अपने मालकिन के पास जाती है और वो अपने मालकिन से कहती है, मालकिन मुझे 2-4 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, मैं नहीं आ सकती 2-4 दिन तक। मेरे पति कुछ काम नहीं करते, मुझे उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, तभी हम दोनों मिलके अच्छे से घर चला सकते हैं और उनकी मदद से हम हमारा बच्चों का भविष्य भी सुधार सकते हैं। यह सुनकर मालकिन काफी खुश हो जाती है। मालकिन कहती है, तुम्हारी यही सोच से मैं काफी प्रभावित होती हूँ। तुम हमेशा काम पे ईमानदार रहती हो और बहुत मेहनती हो। जरूर तुम 3-4 दिन तक मत आना, मैं तुम्हारा जरूर सपोर्ट करूंगी, ऐसा मालकिन शीतल से कहती है। शीतल घर आके देखती है तो गणेश हमेशा की तरह सोया हुआ था। उसे देख के वो अब मन में ही कहती है, यही सही तरीका है, यही सही मौका है। वो अचानक से पैर फिसल के गिर जाती है। उसे गिरता देख गणेश झट से उठकर शीतल के पास भाग जाता है और वो शीतल को उठाने की कोशिश करता है। शीतल कहती है, अरे बाप रे, मुझे बहुत लगी रे बाबा, बहुत लगी। ये सुनकर गणेश काफी चिंता में आ जाता है।
और शीतल को बिस्तर पे सुला देता है। शीतल को बिस्तर पे सुलाते ही गणेश को ये लगता है कि अब तो ये नहीं उठ सकती, अब खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, मैं ये काम पे नहीं जाएंगी, अब क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब सारी जिम्मेदारी लगता है मुझ पे ही आ जाती है। और ऐसा करते ही गणेश खेतों में काम करने लग जाता है। काफी मेहनत करता है गणेश। और वो 2-4 दिनों बाद खेतों से काम करके घर आ रहा था। शीतल अब उठ के बैठ जाती है और वो अपने पति को अपने पास आते देख बात करने लग जाती है। गणेश कहता है, अरे तुम कैसे बैठ सकती हो, तुम्हारे तो कमर में दर्द है ना, गिर गई थी तुम तो, अब लगता है तुम्हारा कमर का दर्द अब ठीक हो गया है। और शीतल, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ काफी बुरा किया है। मुझे आज काम पे जाके अब पता चला कि कितना मेहनत करना पड़ता है और मैं मजे से तुम्हारे पैसों पे खाना खा रहा था। तभी शीतल कहती है, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, आपको आपकी गलती पता चल गई, इसी में मैं खुश हूँ। और गणेश हमेशा के लिए काम पे जाने लग जाता है।